हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सोल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज परसेंटेज का बराबर क्लास लेकर आया हूँ। इस वीडियो में चुनाव से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए हैं। एक उम्मीदवार को जो है 40% वोट मिला है और वह जो है दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया है। देखिए, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जितना भी वोटिंग हुआ था, जितना भी वोटर थे जो वोट दिए हैं, उनको हम लोग 100% मानते हैं, यानी कुल वोटों की जो संख्या है 100% है। अब इस 100% में से एक उम्मीदवार को मिला है 40% और एक दूसरे उम्मीदवार जो है उसको मिला होगा 60%। 60% तो दिया नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट हो रहा है कि जब 100% में से 40% एक उम्मीदवार को मिला है तो दूसरा को 60% जरूर मिला होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 100 होना चाहिए। अब देखिए, इसमें से विनर कौन होगा, जीतने वाला कौन होगा? जो अधिक पाया है, यानी कि यही विनर है, जीतने वाला है। और आपका यहाँ लूजर है, यानी कि हारने वाला है आपका 40% वाला। तो बताइए, यह जो 60% वाला कितने प्रतिशत ज़्यादा जीता है, मतलब कितना ज़्यादा प्रतिशत पाया वोट? तो ये 40 है, 60 है, इसका मतलब है 20% वह ज़्यादा वोट पाया है। तो देखिए, 20% अधिक वोट पाया है विनर, जीतने वाला। लेकिन वोटों के रूप में देखा जाए, मतों की संख्या का अनुसार देखा जाए, 298 मत जो है यह ज़्यादा पाया है। तो प्रतिशत में 20% ज़्यादा पाया है और वोट में 298 अधिक पाया है। तो यही जो 20% है 298 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 20% बराबर 298। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि यह 20% अधिक पाया है और वो वोटों के रूप में पाया है। अब देखिए, हमको तो निकालना है कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% हमको निकालना है। तो 20% बराबर 298, लेकिन हमको 100% निकालना है। तब बताइए कि 20 में हम कितना से गुना करें कि 100 आए? तो निश्चित है कि 5 से गुना करेंगे 20 में, तो 20 पचे हो गया 100%। तो उसी तरह देखिए, 20 में हम 5 से गुना किए तो 100 आ गया। उसी तरह अगर हम इसमें भी गुना करें 5 से तो कितना आएगा? देखिए, 8 पर 40 हुआ और 45 और आपका 4 49 हो गया और 5 दूना 10 और 4 14, यानी कि 1490 आ गया। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन है आपका सी नंबर। तो यह इसका आंसर हो गया 1490। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ। कुल मत कितने डाले गए, यानी टोटल वोटिंग कितना का हुआ? तो देखिए, 2 छात्रों ने चुनाव लड़ा है, जो विजेता हुआ है उसको 60% मिला है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं बिना डाटा लिखे डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए, जो विजयी हुआ है वह 60% पाया है। तो 60% जीतने वाला पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40%, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 100% होना चाहिए। तो एक पा गया 60% और हारने वाला 40%, तो कितना का अंतर हुआ? 20% का। तो वही 20 जो प्रतिशत हुआ, यही होगा इसके बराबर, 144 के बराबर। इसको इस तरह लिख देंगे। और आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या का मतलब 100% इस तरह। तो बताइए, 20 में आप कितना से गुना कीजिएगा कि 100 आए? तो 5 से, 20 पचे 100 हो गया। तो उसी तरह इसमें भी हमको 5 से गुना करना होगा। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए, 4 पचे 20 हो गया, 4 पचे 20, 2 22 हो गया और 5 और 2 7, 720 हो गया। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? ए नंबर पे है। तो इस तरह हो गया। डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं कि दोनों के जो प्राप्त जो परसेंटेज है वोटिंग का, वह उसमें 20% का अंतर है और वही 20% की वजह से जो जीता था वह 144 मत ज़्यादा पाया था, इसलिए दोनों इक्वल होंगे।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ये 3 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या है। देखिए 2 उम्मीदवार थे तो एक को मिला है 40%। तो जब एक को मिला है 40% तो दूसरा को 60% मिला होगा। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, एक को 40% मिला है तो एक दूसरा को मिला होगा 60%। तो दोनों में अंतर कितना का है? 20% का। और यही जो 20% जो है, जो 20% जो वोटों में अंतर है वही 15,000 के बराबर होगा। बस इतना ही करना है। अब देखिए हमको 100% नहीं निकालना है। यहाँ पर देख क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या है। तो हारने वाला 40% पाया है और जीतने वाला पाया है 60%। जीतने वाला 60% पाया होगा और हारने वाला 40% पाया है। तो आपको 60% पूछा गया है। यहाँ पर पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। तो जीतने वाला तो 60 है तो यहाँ पर हम 60% लिखेंगे। तो बताइए 20 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? तो 3 से। देखिए 20 पे 60। तो उसी तरह हम 15,000 में 3 से गुना करेंगे। इधर जो गुना होगा वही गुना इधर होगा। तो देखिए 45,000 हो गया। यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह 45,000 वोट प्राप्त किया है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि पिछले चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं थे। यहाँ पर लिख देते हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो वैध मतों की कुल संख्या है। देखिए चुनाव जो हुआ है उसमें जितने वोटिंग पड़े उसको हम लोग 100% मान के चलते हैं। अभी 100% में से एक आदमी को मिला है 62%। जो जीता है उसको मिला है 62%। तो हारने वाला को कितना मिला होगा? तो 100 में से उसको घटा दीजिए। तो आप घटा कर देखिए 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये हो गया 9 और 3 यानी कि 38% हो गया। हारने वाला 38% पाया है और जीतने वाला जो है 62% पाया है। तो बताइए जीतने वाला जो है कितना अधिक इससे पाया है परसेंटेज में? तो दोनों का अंतर निकालिए। तो देखिए ये 12 हो गया, 12 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 4 हो गया, इधर 5 बचेगा और 3 घटेगा, यानी कि 24% जो मत है यह ज़्यादा पाया है जीतने वाला। तो यही जो 24% जो ज़्यादा है वह यहाँ 144 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ये 24% बराबर 144। अब देखिए हमको निकालना है 100%। तो देखिए कैसे हम निकाल लेंगे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1% का। तो देखिए 24% पर इतना 1% निकालेंगे तो यह जाकर इसमें डिवाइड होगा 144 और बट्टे 24 हो जाएगा इस तरह। लेकिन हमको तो निकालना है 100%। तो 100% निकाला तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। तो 144 बट्टे 24 और गुने 100 इस तरह कर देंगे। क्योंकि इसमें डायरेक्ट 24 का कोई टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम एक नियम से चलेंगे। 24% बराबर इतना तो 1% बराबर इससे हम भाग दे देंगे और 100% निकालेंगे तो इससे गुना कर देंगे। हो गया। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं। तो अगर 24 का अगर हम इसको अगर हम काट देते हैं 6 से तो 6 चौके 24 हो जाएगा। इसको भी काटते हैं। देखिए 6 दूना 12 हो गया और 6 चौके 24 हो गया। इसको काटते हैं तो 6 बार में और 6 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। 100 में गुना करेंगे तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? डी नंबर है। ये टोटल क्वेश्चन बस एक ही तरीके से बनेगा। और इसका अगला जो टॉपिक होगा इसके जो एडवांस तो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट वाला वो अगले वीडियो में हम लाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4,000 मतों से विजयी होता है। तो हारे गए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है? देखिए जितने भी वोटर थे उसमें से 5% जो है भाग नहीं लिए, यानी कि वह मत अपना दिए ही नहीं है, चुनाव में भाग नहीं लिए हैं। तो देखिए हम लोग इस तरह समझते हैं, मान चलिए टोटल
जो वोटर लिस्ट में जो व्यक्ति का नाम था वो हम मान लो 100% उसको मानते हैं। अभी 100% में से 5% जो है यह चुनाव नहीं, यानी मत या नहीं दिया है लोग, या मत नहीं दिए लोग, 5% अपना वोट नहीं दिया, तो कितना दिया होगा? 95% जो थे वह मत दिए हैं। तो 100% में 5% तो नहीं वोट देने गए, तो इसीलिए इसको हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 95%। अब इस 95% में से चूँकि इतना ही वोटिंग हुआ है, तो अब इस 95% में से जो जीतने वाला है वह पाया है 48%। तो बताइए, जीतने वाला 48% पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा? तो 48 को हम 95 में से घटा देते हैं, तो देखिए 15 में से 8 गया, 7 हो गया, और ये हो गया आपका 8, 4 बच गया, यानी कि 47%। ये हारने वाला पाया है 47% और जीतने वाला पाया है 48%। ये दोनों में अंतर कितना का हुआ? तो अंतर हुआ 1% का। देखिए, इसको हम लोग इस तरह मौखिक भी कर सकते हैं, बिना लिखे कर सकते हैं कि 5% तो भाग लिया ही नहीं चुनाव में, तो बचा 95%, और 95% में से 48% जीतने वाला पाया है, तो हारने वाला पाया होगा 47%। तो अंतर कितना का है? तो 1% का। तो हम लिखेंगे, इसीलिए देखिए 1% जो है, यही जो डिफरेंस है 1%, वही तो है बराबर 4000 के बराबर, क्योंकि 4000 वोटों से वह जीता है और परसेंटेज में 1% से जीता है, तो इसीलिए 1% बराबर 4000 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा गया है, हारे गए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, यानी जो हारा है वह कितना वोट पाया था। तो हारने वाला तो 47% पाया है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 47%। तो देखिए 1% बराबर है इतने 4000, तो 47% बराबर कितना होगा? तो 47 में हम गुना करा देंगे 4000 से, और गुना कीजिए, 7 चौके 28 हो गया, और 4 चौके 16, और 2 आपका 18, इतना हो गया, और 3 0 हो गया। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है? सी नंबर पे है। तो मौखिक भी इसको हम बना सकते थे, लेकिन हम डायग्राम खींच दिए ताकि समझने में सुविधा हो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर है क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। अवैध मतों की कुल संख्या देखो, अवैध मतों की कुल संख्या, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। देखिए, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या जो है 7500 हो, तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 20% जो वोट है वह क्या है? अवैध है। अवैध मतों की देखिए कुल मतों का 20% है, यानी कि ध्यान समझते हैं आप, अगर हम टोटल वोट को अगर हम 100% मानते हैं, इस 100% में से जो 20% जो वोट है यह जो है अवैध है, यानी कि यह उपयोगी नहीं है, अवैध है। तो अब कितना बचा? 100 में से अगर 20 हम घटाएंगे तो 80% बचेगा, और यही जो वैध हुआ, यानी यही जो वोट है वह अच्छा वाला है, इसी को उम्मीदवार इसी को प्राप्त करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि वैध मतों का 95%, अभी 80% जो है, यह 80% जो मत है यह वैध है। तो अब निकालते हैं, पहले 80% है कि होगा कितना? तो देखिए टोटल जो संख्या है 7500 है, तो 7500 जो किसको दर्शा रहा है? 100 को दर्शा रहा है। जो 7500 है वह 100% को दर्शा रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 100% बराबर 7500, क्योंकि टोटल वोट की जो संख्या है 7500 है, और वही 100% को दर्शा रहा है। लेकिन हमको निकालना है 80%, क्योंकि यही अच्छा वाला वोट है, तो हमको 80% निकालना है। देखिए, तो हमको ऐसे निकाल लेंगे, पहले इसको काटते हैं हम लोग, 5 से काट देते हैं। देखिए ये 20 में 20 बार, इसको 5 से काटते हैं 20 बार में, और इसको काटते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, और 15 5 नहीं 15 सॉरी 25 यहाँ 15 होगा, 1500 हो गया। तो अब देखिए 20% जो है 1500 के बराबर आ गया, लेकिन हमको 80% निकालना है। तो बताइए 20 में हम कितना से गुना करेंगे? तो 4 से गुना के, तो इसमें भी हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6000। तो यही जो 6000 जो वोट है यह अच्छा वाला वोट है, वैध मत है। अब इस 6000 में से, अब 6000 में से
एक आदमी को मिला है 55%। देखिए एक आदमी को मिला है 55% जो जीता है। देखिए 55% मिला है एक को, तो दूसरा कितना मिला होगा, तो उसको मिला होगा 45%। तो यहाँ पर पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या है। तो इस जो 6000 है इसमें से एक आदमी को मिला है 55%, एक को मिला होगा 45%। तो वहीं दूसरा जो उम्मीदवार है, हम दूसरा वाला निकाल रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार। तो देखिए 6000 तो वैध मत है। अब इस 6000 का 45% हमको निकालना है। 45%, क्योंकि 55% वाला तो पहला उम्मीदवार है और हमको दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा तो 45% पाया होगा। 100 में से 55 घटाएंगे तो देखिए इसको काट देते हैं, तो यही आ गया। और इससे गुना करते हैं हम लोग 6 से, तो 6 5 30 0 हुआ, और 6 चौके 24 और 3 27 हुआ, और एक 0 यहाँ पर है, 2700 वोट। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ए नंबर पे है, यानी कि 2700 जो वोट हुआ वह दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुआ था।